प्रणाम दोस्तों। देखो, हम जितने भी पुराण उपनिषद जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो जो परम पिता है, परमात्मा का जो एक रूप है, उसको आनंद स्वरूप कहा गया है। तो वास्तव में जो ईश्वर का रूप आनंद स्वरूप है, और हम सब लोग आपको समाज में, पूरे विश्व में अनेकों लोग पूजा भक्ति इसमें लगे हुए दिखेंगे, लेकिन उनका जो वास्तविक ईश्वर का आनंद स्वरूप है, वह उस आनंद को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैं इस बारे में बहुत विचार करता हूँ कि भाई, जिस ईश्वर का रूप ही आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्ति में लगे लोग आनंद में क्यों नहीं है। उनका आनंद कहाँ खो गया, उनकी प्रसन्नता कहाँ खो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्ति में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी हैं, तो उनके आनंद को कहाँ खो गया। तो मुझे ये लगता है ना, देखो, आधे से अधिक जो लोग हैं, वह मैंने देखा कि वह इसलिए परेशान है कि दूसरा उनके बारे में क्या विचार कर रहा है। अरे भाई, अधिकतर ऐसी चीजें, व्यक्ति इन चीजों से परेशान है जिसका उसके जीवन में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो अपने आनंद को इनसे खत्म किए जा रहा है कि भाई दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और जबकि उस दूसरे का आपसे कोई संबंध नहीं है। आप अपने आनंद को दूसरे के बारे में, दूसरे के जीवन से अपने को क्यों प्रभावित कर रहे हो। दूसरे के बारे में विचार करना ही क्यों है। व्यवहार करो भाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, जब मिले कोई उसका सत्कार करो, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है या कोई मेरे बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच रहा है, इस पे तो आपका कोई वश नहीं है ना। तो इसको सोच के आप अपने जीवन के जो आनंद है उसको क्यों खो रहे हो। तो देखो, जो अध्यात्म है ना, अध्यात्म का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि व्यक्ति के जीवन को अच्छे रास्ते में, मतलब वो अच्छा जीवन जिए। बेस्ट जीवन जीने का जो मार्ग है वो हमें अध्यात्म सिखाता है। लेकिन अगर हम अध्यात्म के मार्ग में भी होकर अपने जीवन को बहुत अच्छे से नहीं जी रहे हैं ना, आनंद में नहीं जी रहे, क्योंकि ईश्वर को पाने का जो सबसे पहचान है वो यही है कि व्यक्ति आनंद स्वरूप हो जाए। और देखो, आनंद स्वरूप होने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूं कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, उनसे भी आप पूछे कि भाई आप आनंद स्वरूप हो, तो वो सुख हो सकता है उनके पास कि उनके पास साधन हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, लेकिन वह आनंद में है उनका जीवन, यह आप नहीं कह सकते। और आनंद कब आएगी, जब हम प्रतिस्पर्धाओं से दूर हों, क्योंकि हम इंडिविजुअल है ना। देखो, हम उस परमात्मा के ही जो है अंश हैं, लेकिन हमने अपने आनंद को खो रखा है। और हमारा जो जीवन है, परमात्मा ने आपको अपना जीवन दिया है, इसको ऊंचाई तक ले जाना, अपनी चेतना को, जो विश्व चेतना है, ब्रह्मांड चेतना है, उसको उस तक पहुंच जाना के लिए आपको जीवन दिया। लेकिन आप अपने छोटे छोटे से आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर दिए कि भाई आपका 4 दोस्तों का ग्रुप है, उन्हीं के बारे में सोच रहे कि वो मेरे बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे। तो वो तो भाई आपके बारे में अच्छा सोच भी सकते हैं और कभी अच्छा नहीं भी सोचेंगे, लेकिन अगर आपको उनसे प्रभाव पड़ने लग गया ना, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आप परम सत्ता के को प्राप्ति के लिए उनके निमित्त सब कार्य करें। तो देखो, हर काम में आपको प्रसन्नता ही होगी, आनंद स्वरूप आप स्वतः बन जाओगे। कोई भी काम आप करोगे और ईश्वर को साक्षी मानकर कि वह परमपिता, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, निरंतर संपूर्ण ब्रह्मांड में वही है, तो जो भी आप काम करोगे ना, उसमें आप आनंद स्वरूप हो जाओगे। और दूसरा कि इन विचारों पे ना पड़ो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अच्छे काम करो, लेकिन इन चीजों से दूर हट जाओ। तो यह चीजें आपको अध्यात्म, निश्चित रूप से मुझे जितना अनुभव लगता है कि अध्यात्म आपके जीवन को आनंदित करता है। और आनंद के लिए ना पैसों की आवश्यकता है, आनंद के लिए ना बहुत गाड़ियों की आवश्यकता